जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए बच्चों, आपको जो जर्नल बनाने को आया करेगा तो आपको उसके अंदर जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप जर्नल जो है उसे ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, डेबिट एंड क्रेडिट आर नथिंग बट प्लस एंड माइनस। ठीक है बच्चों, तो प्लस एंड माइनस की जगह जो आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में सीखा था, अब यहाँ पर जो है हम लोग डेबिट और क्रेडिट यूज़ किया करेंगे। अब जो भी कोई ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती हैं, तो आप जानते हैं उसमें कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होती है बिज़नेस की, तो उसमें ये देखना होता है कि हमारा जो भी 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं उनमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बिकॉज जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी होता है दैट यू नो विच अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। तो इसलिए 2 क्लासिफिकेशन होते हैं अकाउंट्स के, एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो मैं जो कि आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाने जा रहा हूँ तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट को सिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ट्रेडिशनली जो होता है हर अकाउंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है रियल अकाउंट्स, दूसरा होता है आपका पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट के अंदर सारी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आपके जितने भी पर्सनस होते हैं जो 3 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड गए हैं, जैसे नेचुरल पर्सनस जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड फर्म्स, एंड तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जैसे कैपिटल, ड्राइंग, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आती हैं। और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स आप जानते हैं जैसे जैसे आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपके इनकम्स होती हैं, लॉसेज होती हैं, गेंस होते हैं, ये सब नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 categories. First is real account, the other is personal account and the final one is nominal account. ठीक है बच्चों, तो रियल अकाउंट्स के अंदर आपका टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आ गए, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आपके नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आ गए, और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर सारे एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स एंड गेन्स आ गए। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ। डेबिट के लिए इन शॉर्ट जो हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ DR, देन डॉट, एंड क्रेडिट के लिए CR एंड देन डॉट। ठीक है, D नॉर्मली कैपिटल में रखिएगा और R आपका स्मॉल लेटर्स में, देन डॉट दैट इज़ डेबिट, C कैपिटल लेटर में, R स्मॉल लेटर में, एंड डॉट दैट इज़ फॉर क्रेडिट, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ और एब्रीविएशंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट का, वो समझिएगा। आपको ये देखना होता है कि रियल अकाउंट के अंदर जो आपकी टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन है या आउट है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पहचानना होता है कि जो भी आपकी अकाउंट्स हैं, रियल अकाउंट अगर है तो वो इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन है या आउट है। ठीक है, अगर वो इन है तो डेबिट हो जाएगा, आउट है तो क्रेडिट हो जाएगा। इसको और समझिएगा ज़रा। जो नॉर्मल रूल होता है रियल अकाउंट्स के लिए वो होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अगर वो रियल अकाउंट, फॉर एग्जांपल मशीनरी है, आपने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी इज़ कमिंग इन टू द बिजनेस, दैट्स वाई मशीनरी अकाउंट इज़ डेबिटेड बिकॉज इट इज़ कमिंग इन टू द बिजनेस। ठीक है बच्चों, और वही मशीनरी आप बेच रहे होते तब वो क्रेडिट हो जाता बिकॉज इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो रियल अकाउंट के लिए सिंपल सा रूल है, व्हाट इज़ कमिंग इन दैट हैज़ टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज़ गोइंग आउट दैट हैज़ टू बी क्रेडिटेड। क्लियर बच्चों? फॉर पर्सनल अकाउंट्स हम ये देखते हैं कि जो हमारे पर्सनस हैं वो क्या रिसीवर है या गिवर है इन दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। जो भी पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होगा इन दैट ट्रांजेक्शन, तो फॉर दैट पर्सनल अकाउंट हमें ये देखना होगा वेदर दैट पर्सन इज़ अ गिवर और अ रिसीवर। अगर वो रिसीवर है तो उसे डेबिट किया जाएगा, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फॉर पर्सनल अकाउंट्स द रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। द रिसीवर इज डेबिटेड एंड द गिवर इज क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, तो यहाँ पे जो मोहन है वो एक पर्सन है और उससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मोहन इज़ अ गिवर फॉर दैट गुड्स, दैट्स वाई मोहन्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। फॉर एग्जाम्पल पेड कैश टू श्याम, तो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अवर श्याम दैट इज़ अ पर्सन इज़ अ रिसीवर एंड दैट्स वाई श्याम इज़ टू बी डेबिटेड। ठीक है, तो पर्सन के लिए बहुत सिंपल सा रूल होता है, अगर वो रिसीवर है ट्रांजेक्शन में तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर वो गिवर है तो उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अगर हमारी ट्रांजैक्शन में कोई नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है
तो या तो उसमें वो एक्सपेंस या लॉस होगा या फिर वो इनकम से गेन होगा। अगर वो एक्सपेंस या लॉस है तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, अगर वो इनकम या गेन है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शंस होंगी तो आपके कम से कम 2 अकाउंट जरूर इन्वॉल्व हुआ करेंगे। ये चीज़ आप अकाउंटिंग क्वेश्चन आप देख भी चुके हो, कम से कम 2 अकाउंट अफेक्टेड जरूर होते हैं। तो अगर वो दोनों अकाउंट रियल हैं तो पक्का एक जो है इन होगा और दूसरा आउट होगा। ठीक है बच्चों, अगर वो जो है एक रियल और एक पर्सनल अकाउंट है तो रियल में ये देखिएगा कि क्या वो इन है या आउट, और पर्सन में ये देखिएगा कि क्या वो रिसीवर है या गिवर। ऐसे ही उन 2 अकाउंट में अगर एक नॉमिनल एक नियर रियल है तो रियल में आप इन और आउट देखिएगा, और नॉमिनल में एक्सपेंस ये देखिएगा कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। ठीक है, उसी हिसाब से डेबिट क्रेडिट होंगे। ये पक्का होगा कि अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं तो एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ करता है। ठीक है, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो कैश से तो उसमें आपके 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक कैश और एक कैपिटल। कैश इज़ अ रियल अकाउंट, कैपिटल इज़ अ पर्सनल अकाउंट। रियल में इन और आउट देखते हैं तो कैश इज़ कमिंग इन, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड। पर्सन में रिसीवर या गिवर देखते हैं तो दैट्स वाई द पर्सन हु इज़ गिविंग द कैपिटल टू द बिजनेस ही इज़ अ गिवर एंड दैट्स वाई हिज अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम अगली ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स जब हम करेंगे तो हम याद रखेंगे यहाँ पर हमें परचेजेज अकाउंट यूज़ करना है वर्ड, ठीक है, ना कि स्टॉक अकाउंट जो भी हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में यूज़ करते थे। यहाँ पर हमें वर्ड यूज़ करना है परचेजेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हो गया कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज को यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा एक्सपेंस माना जाता है और कैश एक रियल अकाउंट है। एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट हो गया और कैश एक रियल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस के रूल एक होता है कि वो डेबिट होता है, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। रियल में इन और आउट देखा जाता है जो कि कैश है यहाँ पे, और कैश इज़ गोइंग आउट टू द बिजनेस बिकॉज ऑफ परचेजिंग गुड्स, दैट्स वाई कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर जो है आपका परचेजेज है एक अकाउंट और दूसरा अकाउंट है राम, यानी कि हमारे क्रेडिटर। ठीक है बच्चों, तो परचेजेज अकाउंट एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। एंड राम एक पर्सन है, तो पर्सन या तो रिसीवर होता है या गिवर होता है। यहाँ पर राम इज़ ए गिवर, इसलिए राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम बात करते हैं सपोज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अगर आप गुड्स को कैश में बेचते हैं तो यहाँ पर जो 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक कैश है और दूसरा सेल्स है। सेल हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में भी वो इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व था वो कैश था। कैश इज़ अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में इन और आउट देखा जाता है, तो कैश इज़ कमिंग इन, दैट्स वाई कैश अकाउंट इज़ डेबिटेड। यानी जब भी हम गुड्स सेल में कैश में सेल करेंगे तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज इट इज़ अ रियल अकाउंट, एंड रियल अकाउंट में व्हाट इज़ कमिंग इन दैट हैज़ टू बी डेबिटेड, दैट्स वाई हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो गया। एंड सेल्स इज़ ए रेवेन्यू और इनकम, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम जो है वो क्रेडिट की जाती हैं, दैट्स वाई सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। यही सेल अगर हमने उधार बेची होती टू श्याम, सपोज गुड सोल्ड फॉर ऑन क्रेडिट टू श्याम, तो यहाँ पर तो 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक तो होता है सेल्स अकाउंट और दूसरा होता है श्याम्स अकाउंट। तो सेल्स इज़ एन इनकम, नॉमिनल अकाउंट में इनकम है और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। एंड श्याम इज़ अ पर्सन, और पर्सन में भी वो रिसीवर है बिकॉज ही इज़ रिसीविंग द गुड्स, तो श्याम्स अकाउंट इज डेबिटेड अकॉर्डिंग द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो श्याम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन के अंदर में पहचानना होता है और हमें अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक इनटू द ट्रांजैक्शन एंड फाइंड आउट which accounts are involved in this transaction. Then you have to look the nature of the accounts, look into the nature of that accounts कि वो रियल हैं, पर्सनल हैं, नॉमिनल हैं। Then you have to apply the rules of debit and credit. ठीक है बच्चों, तो आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप बता सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आई होप बच्चों आपको ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, और नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बच्चों,
थैंक यू। आपको इस वीडियो में मुझे उम्मीद है अच्छा तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।